नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी के बारे में समझाऊंगा, जिसमें प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स क्या है और फ्लूइड्स क्या होता है। फर्स्ट बात आती है फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? तो फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल टू फ्लोइंग। मीन्स फ्लूइड एक सब्सटेंस है, पदार्थ है जो बह सकता है या जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है किसकी? फ्लो होने की, मीन्स बहने की। द फ्लूइड्स आर जनरली क्लासिफाइड एज लिक्विड, गैसेस एंड वेपर। जो फ्लूइड होता है वो लिक्विड, गैसेस एंड वेपर फॉर्म में पाया जाता है, जो कि लिक्विड, गैसेस एंड वेपर फॉर्म में पाया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के कौन कौन से गुण होते हैं? फर्स्ट, प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स होती हैं, जो कि फ्लूइड्स के गुण हैं जो पाए जाते हैं फ्लूइड्स में। तो फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी? प्रेशर। पहला जो है वो है हमारा क्या? प्रेशर। तो प्रेशर को हम नॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं? द प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू इट। मीन्स जो प्रेशर होता है वो क्या है? हम नॉर्मली बोलते हैं प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको हम मैथमेटिकली यदि प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। तो इसको हम प्रेशर को मेजर करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, या हम इसको बार में भी मेजर करते हैं और पास्कल में भी मेजर किया जाता है, जिसमें 1 बार इक्वल कितना होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या हम इसको 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या 100 किलो पास्कल भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? प्रेशर। सेकंड है डेंसिटी। तो डेंसिटी हम सभी जानते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो क्या कहलाती है? डेंसिटी। तो द डेंसिटी इज द रेशो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इट इज डिनोटेड बाय रो। जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, घनत्व के लिए हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? रो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो डेंसिटी इक्वल क्या है? मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, या हम इसको बोल सकते हैं एम अपॉन वी। और इसकी मास जो होता है उसको हम केजी में मेजर करते हैं, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन जो होता है वो क्या होता है? मीटर क्यूब। उसको हम मीटर में मेजर करेंगे तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? मीटर केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारी किसकी है? डेंसिटी की यूनिट है। तो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। थर्ड है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूइड। मींस, या हम इसको बोल सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का रेसिप्रोकल, या किसका? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूइड का अनुपात जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको V इक्वल वॉल्यूम अपॉन मास मीटर क्यूब पर केजी इसकी यूनिट होती है। स्पेसिफिक वेट। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक वेट की। तो स्पेसिफिक जो वेट है, स्पेसिफिक वेट हम किसको? इट इज द रेशो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड। मीन्स जो फ्लूइड है उसका वेट टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, उस फ्लूइड के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है उसका वॉल्यूम कितना है। इन दोनों का जो रेशो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्पेसिफिक वेट। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल w। स्मॉल w से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो स्पेसिफिक वेट होता है, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, या इसको हम w अपॉन v लिख सकते हैं। और न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट है। या हम इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक वेट इक्वल w इक्वल क्या होता है? mg। और mg अपॉन v क्या है? वॉल्यूम है। तो m अपन v आपका क्या होता है? डेंसिटी होती है। तो m अपन v की जगह पे v राइट डेंसिटी। एंड g आपका क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स w
इक्वल वी राइट mg, m मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या बन जाता है, रो जी। तो इसको हम मैथमेटिकली रो जी इक्वल भी लिख सकते हैं क्या, स्पेसिफिक वेट। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, तो ये हमारा एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यदि हम बात कर रहे हैं फ्लूइड के बारे में, तो फ्लूइड्स में हम वाटर को मानते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड। वाटर वी टेक स्टैंडर्ड फ्लूइड इन केस ऑफ किसमें, लिक्विड या फ्लूइड्स के केसेस में वाटर हमारा स्टैंडर्ड माना जाएगा। और यदि हम गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस में हमारी एयर जो होती है वो स्टैंडर्ड फ्लूइड कंसीडर हम करके चलते हैं, जिसके आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या हम बोल सकते हैं वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो हम किसमें, वाटर को हम किसमें, फ्लूइड के केस में लेते हैं, और एयर को हम गैसेस के केसेस में लेते हैं। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। तो जो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड से, विस्कोसिटी हम जानते हैं, विस्कोसिटी जो होती है यह फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी है, वह गुण होता है जो फ्लूइड के बहने को रोकता है, फ्लो होने को रजिस्ट करता है, रोकता है कि ना बहे। लेकिन फ्लूइड्स क्या होता है, जो जितना पतला होता है उतना ज्यादा फ्लो होता है। तो मींस विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू शेयर डिफॉर्मेशन, या हम इसको बोल सकते हैं विच ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लोइंग ऑफ वन लेयर अवर इन अदर लेयर। मींस किसको ऑफर करती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को, जो उसके फ्लो को रजिस्ट करे। तो जो हमारी शेयर स्ट्रेस होती है, क्या, शेयर डिफॉर्मेशन। फ्लूइड में क्या होता है, शेयर डिफॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे सरफेस के संपर्क में होंगे, एक फिक्स सॉलिड सरफेस के संपर्क में होंगे, उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा तो वो नहीं बह पाएंगे। लेकिन जो ऊपर वाले होंगे वो हमारे आगे की ओर ऐसे स्लाइड करेंगे, मूव करेंगे। तो ये हमारी क्या है, शेयर रेजिस्टेंस होता है, सॉरी शेयर डिफॉर्मेशन। एक्सप्रेशन हम देखें तो व्हेन टू लेयर ऑफ फ्लूइड, यदि हमने मान लिए, कंसीडर कर लिए कोई फ्लूइड्स की दो लेयर के लिए ए डिस्टेंस dy अपार्ट, और दोनों लेयर के बीच में जो दूरी है वो हमारी कितनी है, dy डिस्टेंस अपार्ट है, और ये मूव हो रही है वन अवर द अदर एट डिफरेंट वेलोसिटीज। तो जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर अलग अलग वेलोसिटी से क्या हो रही है, फ्लो हो रहा है फ्लूइड। जैसे कि लाइक u एंड u प्लस डेल यू, मीन्स जो फर्स्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी u वेलोसिटी से फ्लो हो रही है, जो सेकंड लेयर है वो हमारी u प्लस du वेलोसिटी से फ्लो हो रही है। तो द विस्कोसिटी टुगेदर विद रिलेटिव वेलोसिटी काज ए शेयर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन द फ्लूइड्स लेयर। तो इसमें क्या होता है कि जो शेयर स्ट्रेस होती है वो अप्लाई होती है, लगती है कहां पे, फ्लूइड लेयर के बीच में। तो द लोअर लेयर्स काज ए शेयर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट टॉप लेयर, लोअर लेयर के कारण टॉप लेयर में शेयर स्ट्रेस लगती है, और टॉप लेयर के कारण लोअर लेयर में शेयर स्ट्रेस एक्ट होती है। ठीक है, तो जो इसमें ये शेयर स्ट्रेस एक्ट होती है, दिस शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू बाई के सापेक्ष, बाई के रिस्पेक्ट में क्या होती है, जो शेयर स्ट्रेस होती है ये प्रोपोर्शनल होती है किससे, वेलोसिटी ग्रेडियंट के या शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमारी क्या एक्सप्रेशन थी विस्कोसिटी की। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो विस्कोसिटी है इसका न्यूटन्स लॉ क्या है, इट स्टेट दैट द शेयर स्ट्रेस ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर, it states that the shear stress on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन की। और द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जो शेयर स्ट्रेस है इसको हम किससे, टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन।
और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो हमारा क्या है, विस्कोसिटी है, उसको हम बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। तो टाउ इक्वल म्यू डी यू अपॉन डी वाई। टाउ शेयर स्ट्रेस है, म्यू हमारी विस्कोसिटी है और डी यू अपॉन डी वाई हमारा क्या है, शेयर स्ट्रेन, या इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मीन्स डी यू है जो चेंज इन वेलोसिटी है, डी वाई डिस्टेंस अपार्ट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है जो कि हमारा फ्लूइड्स में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।